नमस्कार साथियों, क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th इंग्लिश का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप सभी लोग अर्धवार्षिक की अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर मैं दिखाऊंगा, वो क्वेश्चन पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानो आपकी जो तैयारी है लगभग 80 से 90% आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। इसी तरीके से आपका अर्धवार्षिक पेपर में आपका जो एग्ज़ाम होगा, इसी तरीके का क्वेश्चन पैटर्न आपको पेपर वहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखेंगे तो यकीन मानो आपको यहाँ पर बेहतरीन लेवल का कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और आप लोगों को अंदर से एहसास भी हो जाएगा कि हाँ, इस तरीके से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जय हिंद साथियों, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंड और साथियों को शेयर कर दें। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो नंबर मार्किंग है वो 70 नंबर की मिलेगी और 3 घंटे की आपको 15 मिनट 3 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के पेपर में एक महत्वपूर्ण बात करते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी के पेपर में राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। सभी छात्रों को राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, स्पेशली इंग्लिश और हिंदी के पेपर में, क्योंकि यहाँ पर कई बार देखा गया जो लोग कॉपी चेक करते हैं वो राइटिंग के बेस पर भी नंबर दे देते हैं। तो आपको जो टीचर होंगे, आपको जो स्कूल के टीचर होंगे, वो उन्हीं बच्चों को ज़्यादा नंबर देते हैं जिनकी राइटिंग हिंदी और इंग्लिश के पेपर में अच्छी होती है। तो आप लोग भी पूरी कोशिश करेंगे इंग्लिश और हिंदी के पेपर में अच्छी राइटिंग दिखेंगे। और आपका यहाँ पर बोर्ड को भी ध्यान रखना, अपने बोर्ड 2025 की भी आपको यहाँ पर साथ में तैयारी करना है। यहाँ पर आपको कुछ टिप्स बताते जाएंगे, उनको आप अभी से अगर फॉलो करेंगे तो आप बोर्ड तक के आप उनको 100% उसको फॉलो कर पाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू देखने को मिलेंगे तो आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए कि आपके कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होने चाहिए। किसी भी हालत में आपका कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपके एमसीक्यू गलत हो गए तो यकीन मानो आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। तो आपको पूरे एमसीक्यू सही करने, कैसे भी सही करने, जो आपको नहीं आ रहा है तो आप धीरे से अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, थोड़ा-सा भी आपको गलत नहीं करना है एमसीक्यू में, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों को एमसीक्यू पूरे सही करने हैं। सभी लोग इसका आंसर ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे कि किसके कितने एमसीक्यू सही हुए हैं, ठीक है? सभी लोग कमेंट करके बताएँगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक सेक्शन ए दिया जाएगा जहाँ पर लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर क्वेश्चन दैट बिलो, फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसको आपको पढ़कर नीचे दिए गए आंसर का जवाब देना है। तो ये काफ़ी आसान होते हैं, आपको पैसेज को पढ़ लेना है। जो यहाँ पर आपका पैसेज दिया गया है इसको आपको पढ़ना है और यहाँ पर इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन। तो यहाँ पर देखो लिखा है धर्मा इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन। तो कोई यहाँ पर साफ लिखा तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर धर्मा हो जाएगा। इसके बाद लिखा हाउ मैनी वाइफ्स वर हिज फादर। उनके पिता की कितनी पत्नियां थी। तो यहाँ पर लिखा कुंती एंड माद्री वर टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। मेरे पिताजी की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पर लिखा है हु वाज नकुला। नकुला कौन था। नकुला देखो यहाँ पर लिखा है माद्री सन नकुला में रिवाइव। माद्री सन नकुला, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा नकुला। यहाँ पर हमारा माद्री सन था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 4 से 8 तक की यहाँ पर आपसे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उल्टा सीधा दिया गया, इसको आपको सीधा करना है। सबसे पहले आगरा आई एम गोइंग टू नहीं आ सकता है। आई एम गोइंग टू आगरा एम, ये भी गलत हो जाएगा। आई एम गोइंग टू आगरा विथ माई फादर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सीता डिड नॉट अ सॉन्ग इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर वो डिड नॉट लगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा तो सिंग लगेगा। क्या लिखेगा सिंग, यहाँ पर फिल आउट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है
यू हैव पेयर ऑफ शूज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आ पेयर ऑफ शूज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, द फॉक्स जम्प्ड अपॉन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन ऑन द वेल, नहीं सॉरी, वेल मीन्स क्या होता है, कुआं। तो वो जब कोई चीज़ ऊपर जाती है तो अपॉन लगते हैं, जब कोई नीचे जाती है तो वहाँ पर लगाते हैं इनटू, क्या लगाएंगे, इनटू। तो वेल मीन्स कुआं होती है, जम्प्ड, जैसे ये आपका कुआं है और बिल्ली यहाँ पर बैठी थी तो वो उसने जंप लगाई कुएं के अंदर, तो आप क्या लिखेंगे, इनटू, क्या लिखेंगे, इनटू। अगर वही बिल्ली मेज, अगर बिल्ली नीचे से ऊपर जाती तो वहाँ पर अपॉन लिखते, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता, पर मगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो पहली स्पेलिंग जो हमारी गलत है, दूसरी भी गलत है, तीसरी भी गलत है। यहाँ पर डी वाला हमारी जो स्पेलिंग है बिल्कुल सही स्पेलिंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से 10 देखेंगे। आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया जाएगा, इसके बेस आपको यहाँ पर आंसर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है वाट वाज नॉट देयर इन स्काई, स्काई में क्या नहीं था। यहाँ पर देखो आंसर साफ साफ मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर देखना, देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, साफ साफ इसका आंसर लाइन में मिल रहा है, देयर वाज नॉट अ क्लाउड, देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, वेयर वाज द ऑथर गोइंग, ऑथर कहाँ जा रहा था। तो ऑथर देखो फ्रांस टू इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड जा रहा था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 to 13 देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, वेस्ट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेस लेसन चूज द करेक्ट आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोगों के प्रोज से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, उनको आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ पे था। तो इसका आंसर आप लोग सभी कमेंट करके बताएंगे। सबसे आसान क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, मंडेला के अनुसार किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है। तो वो क्या होते हैं, लोग, क्या होते हैं, लोग। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, व्हाट फूड डिड द सी गोलीज मदर गेट फॉर इट। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर फिश हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फिश। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 to 15, यहाँ पर आपके पोइट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी से पूछे जाते हैं, पोइट्री, प्रोज और सप्लीमेंट्री, तीनों से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक दिया गया है प्रोज का, तो यहाँ पर पोइट्री का आपको यहाँ पर दी गई है पोयम। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हु हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे कौन था। तो वो हमारा था क्रो, कौन था, क्रो। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, व्हाट फील ऑन द प्यूट, व्हाट फील ऑन द प्यूट। तो यह हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 16 to 20, यहाँ पर आपसे सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे, सप्लीमेंट्री से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर पैम्परी वाजा, मिस्टर पैम्परी वाजा रिच लेडी, क्या हो जाएगा, रिच लेडी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, हरी थे वो अनिल से क्या चाहते थे, मनी, क्या चाहते थे, मनी। इसके बाद मैक्स वाज आ, तो मैक्स से क्या था। तो यहाँ पर आपको बताना है, मैक्स वाज आ। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक्स वाज आ, यहाँ पर हमारा हो जाएगा आ सेवरल फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, नो फूड वाज गिवन टू ट्रिकी फॉर। तो यहाँ पर नो फूड वाज गिवन, जो नहीं दिया गया था, ट्रिकी के द्वारा उसको नहीं दिया गया था, कितने डेज के लिए। तो यहाँ पर 2 डेज के लिए उसको यहाँ पर भोजन नहीं दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, ग्रिफिन फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल एंड नेक्ड इन द मंथ ऑफ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी। तो ये आप लोग सभी लोग बताएंगे कि आपके कितने एमसीक्यू सही हुए हैं।
सभी इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, इससे बेसिस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर उसके आंसर यहाँ पर देने होंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर डू द रिवर्स गंगा एंड यमुना मीट। तो गंगा यमुना कहाँ पर मिलती हैं, तो इसका आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, द टू रिवर्स गंगा एंड यमुना मीट हेयर सच अ मीनिंग टू रिवर्स आर कॉल्ड संगम। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है संगम, तो कहाँ पर मिलती हैं ये, इलाहाबाद प्रयागराज में मिल जाती हैं। तो आप क्या लिखेंगे, द रिवर्स गंगा यमुना मीट मीट एट प्रयागराज इन इलाहाबाद। ये आप यहाँ पर लिख देंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, संगम किसे कहते हैं, तो दो नदियाँ जब मिलती हैं तो उसको संगम कहते हैं। आप लिखेंगे द टू रिवर्स गंगा एंड यमुना मीट प्लेस विच इज कॉल्ड संगम, इतना आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ एंशिएंट। तो एंशिएंट का आपको बताना है, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो अपोजिट वर्ड है एंशिएंट का, इसमें आपको बताना है। तो एंशिएंट यहाँ पर कहाँ पे लिखा है, ये तो यहाँ पर आपको पिक आउट करना है। यहाँ पर देखो कहीं वर्ड लिखा होगा जो आपको यहाँ पर एंशिएंट का अपोजिट है, क्या है, अपोजिट। तो यहाँ पर आप ढूंढेंगे तो वो हमारा क्या, आप मॉडर्न भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मॉडर्न भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मॉडर्न भी यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप मॉडर्न लिख देना। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज मीन्स बिग। तो बिग का आपको पैसेज में अर्थ बताना है, कहाँ पर इसका अर्थ दिया गया है, तो लार्ज आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लार्ज यहाँ पर बिग का सही सेंस दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी आपका एक ही आंसर देना है। तो यहाँ पर करें राइट अ लेटर टू फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड a 500 रुपीज़ टू बाई सम बुक्स। यहाँ पर आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है कि हमें 500 रुपये दे दीजिए, हमें कुछ किताबें खरीदनी है। तो यहाँ पर आपको उनको लेटर लिखना है। इसके बाद बी वाला कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू हिम ग्रांट फिल फी कंजेक्शन। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिए, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है आंसर यानी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 to 40 वर्ड्स। यहाँ पर आपको किसी एक का आंसर देना है, लगभग आपको 80 से 100 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर कह रहा है राइट अ रिपोर्ट ऑन द फायर एक्सीडेंट इन द मार्केट प्लेस विच यू विटनेस्ड, यू आर राहुल एज अ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि आप एक मार्केट जा रहे हैं तो अचानक से फायर एक्सीडेंट हो जाता है। अगर आप रिपोर्टर हो राहुल के जरिए थे तो आप उसके बारे में कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट न्यूज़ तैयार करनी है। सेम इसी प्रकार से आपको अगर ये नहीं आता है तो यहाँ पर आप ये वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एसे लिखना है, आप किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर एसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको उसकी हेडिंग भी दी गई है। आप जब भी कभी ऐसे लिखें, निबंध लिखना हो तो आप विदाउट हेडिंग ना लिखें, हेडिंग डालकर ही लिखें, तभी आपके नंबर अधिक से अधिक नंबर मिलेंगे। ये इसकी 100% गारंटी है। हम आपको बोर्ड से पहले बताएंगे आपको निबंध कैसे लिखनी है, कॉपी कैसे बनानी है, A to Z आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे। अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सर हमें ये वीडियो चाहिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ यूट्यूब में ऐसा किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कह रहा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इसको आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, रवि टोल्ड हिम दैट। यू को हम लोग हमेशा चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ड के यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यहाँ पर हिम है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ही हो जाएगा, हैव चेंज हो जाएगा हैड में, हैड डन योर चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो हीज हो जाएगा डन हिज वर्क। तो रवि टोल्ड हिम दैट ही हैड वर्कड हिज वर्क। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा।
इसके बाद चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले आपको इसका ऑब्जेक्ट उठाना है, अ टेम्पल। आप लिखेंगे अ टेम्पल, अ टेम्पल। ये हमारा बिल्ट जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ये हमारा किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ये बिल्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्टेड हो जाएगा। तो इसका अ टेम्पल बिल्ट का बिल्ट ही रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को हैड लगा देना, हैड बिल्ट, हैड बिल्ट बाई बिरला जी एट भोपाल। बस आपका ये बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पंचुएट करना है। तो आप सबसे पहले टी का दा का टी बड़ा बनाएगा, सेट टू द बॉय के बाद आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। इसके बाद डू का डी बड़ा बनाएंगे। इसके बाद पूरा करने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। इस तरीके से आपकी पंचुएशन ये हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेशन आपको करना है, इसको इंग्लिश में करना है। तो यहाँ पर कह रहा है ताजमहल एक सुंदर इमारत है। तो ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वह आगरा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना इन आगरा। इसके बाद लिखेंगे शाहजहाँ ने इसे अपनी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। क्या लिखेंगे, शाहजहाँ वाज रेड इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ बेगम। इसके बाद अनेक लोग इसे देखने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अनेक लोग, मैनी पीपल्स कम टू सी ताजमहल। चांदनी रात में इन मून लाइट दिस इज ए वेरी अपीयर्स टू ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको 30-40 वर्ड्स में लिखना है। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प कैसे की थी। तो आप सभी को पता है पोस्ट मास्टर रुपए मतलब इकट्ठा किए, 70 पीसोज हो पाए थे। 100 पीसोज लेंचो ने मांगे थे, मगर 70 पीसोज ही हो पाए। यहाँ पर आपको इसको 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो इसका भी आंसर आप लोगों को आंसर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 यहाँ पर कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको किसी एक का आंसर देना है, लगभग 60 शब्दों में आंसर देना है। तो राइट द करेक्टर स्केच ऑफ एनी प्रिंक। आपको एनी प्रिंक का करेक्टर स्केच आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद हाउ डिड द हेल स्टोन अफेक्टेड लेंचोस फीड, व्हाट वाज लेंचो ओनली होप। तो यहाँ पर हेल स्टोन ने लेंचो की जो फसल है किस प्रकार से प्रभावित की थी, और लेंचो की अब केवल क्या उम्मीद बची थी। इसका आंसर आप किसी एक का आंसर आप लोगों को लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है राइट द व्हाट मैसेज ऑफ द पैट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम फायर एंड आइस, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोगों से फायर एंड आइस जो आप पोएम है उससे हमको क्या मैसेज मिलता है। तो यहाँ पर लगभग आपको 40 वर्ड में आंसर लिखना है। अगर आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो यहाँ पर आप 4 लाइन्स की आप लोग पोएम भी लिख सकते हैं, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर आप सभी लोगों को सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। तो सेंट्रल आपको लगभग आपको यहाँ पर 50 से 60 शब्दों का लिखना है। यहाँ पर जस्ट डस्ट ऑफ स्नो का आप लोग सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए उपयोगी है और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। तो अब इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। यहाँ पर आपको किसी एक का आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आपको लगभग 40 से 30 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द पार्टिंग सीन्स बिटवीन ट्रिकी एंड मिस्टर पैम्परी हाउस होल्ड। इसके बाद नेक्स्ट हाउ डिड द स्केप फ्रॉम लंडन स्टोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 30 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। आपको लगभग 60 वर्ड में आंसर लिखना है। तो गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। इसके बाद बी कह रहा है डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी डिटेल। तो यहाँ पर आपको किसी एक का आंसर लिखना है, लॉन्ग आंसर ये हमारा है।
तो विथ हेडिंग करके ही लिखेंगे, विदाउट हेडिंग लॉन्ग आंसर नहीं लिखने हैं। कोई भी लॉन्ग आंसर हो आपको उसको बिना हेडिंग के नहीं लिखना है। तो ये था हमारा क्लास टेंथ का अर्धवार्षिक इंग्लिश का पेपर। तो आप लोग सभी लोग उसको तैयार करेंगे और अपने सभी मित्र और फ्रेंड को भी सेंड कर देंगे ताकि वो भी लोग इसको पढ़ लें। जय हिंद साथियों, अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।